हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, बिल्कुल सूरज भी नहीं निकला है और आई थिंक 6 बजा है। हम अपने घर आ गए थे बुआ जी के यहाँ से। कल का ब्लॉग हमारा स्किप हो गया तो थोड़ी दिक्कत हो गई थी क्योंकि मैं सीतापुर गया था और वहाँ बुआ जी की लड़की की तबीयत रात में ठीक नहीं थी तो वो लोग वहाँ चले गए थे। तो सडनली मुझे भी उन्हीं के साथ में वापस आना पड़ा। हमारा प्लान था वहाँ रुकते, थोड़ा मोबाइल बताया था हमने लास्ट ब्लॉग में, देखना था। देखा, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि आजकल कंपनियों ने मोनोपोली बना रखा है कि अगर कोई अच्छा खासा फ़ोन खरीदो तो जो उनका मेन कैमरा होता है उससे तो वो 4K 8K तक रिकॉर्ड करता है। हार्डवेयर कैपेबल भी होता है अच्छी रिकॉर्डिंग करने में, लेकिन फ्रंट कैमरे से 1080 पिक्सल से ज़्यादा कैपेसिटी वो नहीं देते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आया। तो फिलहाल उसको आगे देखेंगे। तो अभी हम घर आ चुके हैं और मॉर्निंग का टाइम है, जल्दी उठ गए हैं। अब अच्छा खासा टाइम होने लगा है, मतलब ठंडी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हुआ ये था कि वो शायद वो देखो कार खड़ी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो सारे मेहमान लोग आए थे, साथ में हम भी आ गए थे रात में। और कल का जो ब्लॉग था वो हम नहीं शूट कर पाए। फिर भी हम आज का ब्लॉग शूट करके और आज ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे जिससे कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो चलिए आप सब लोग ब्लॉग को एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, अभी हम फ्रेश होकर रेडी हो गए हैं और हल्की हल्की सी धूप निकल आई है, मौसम भी अच्छा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे हमारे कुछ मेहमान जो लोग आए थे वो भी चले गए हैं और हम अपने जो कि हमारा डेली का रूटीन है, जैसी लाइफ स्टाइल है, उसमें फिर से वापस आ चुके हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि ज़्यादा बेटर होता है कि जब आप अपने सेफ जोन में होते हैं, सारा कुछ आपके अकॉर्डिंग जहाँ पर आप रह रहे हैं हैबिटेबल एरिया होता है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अब कल मैं वहाँ गया तो काफ़ी थकान भी थी, नई जगह पे था मैं, और उसके बाद में ब्लॉग भी नहीं शूट हो पाया। और यहाँ पर हैं तो प्रॉपर अब सारा कुछ फिर उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे लगता है कि सेफ जोन में रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज कर चुके हैं और आज की एक्सरसाइज में मैंने और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की। जैसे अपर बॉडी के लिए जो सर्वाइकल के पेशेंट हैं उनके लिए हाथों की एक्सरसाइज करना या कुछ और नए नए स्टेप्स, ऐसे करके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। आप पर डे कर सकते हैं या एक एक दिन छोड़ के कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आप सब लोगों को करना चाहिए। मुझे लगता है कि स्पाइनल कार्ड की इंजरी इतनी लॉन्ग इंजरी होती है कि ऐसे में अपने शरीर को, बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज तो करना ही होगा। और जब तक आप एक्सटेंड कर पाते हैं लाइफ को तब तक करें, करते ही रहें। अगर रिकवरी भी आती है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी आती है तो जो बॉडी है उसको मेंटेन रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रिकवरी वापस जा सकती है, बेडसोर हो सकता है या और कोई प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो किसी भी आने वाले खतरे से होशियार रहना होगा और ये कंटिन्यू एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए हम सभी लोगों को। तो एक्सरसाइज करके नीचे रूम में आ गया और फिर हम खा लेते हैं 2 केले। सुबह के टाइम पे केला खाना, गुड़ खाना, कच्ची मूंगफली खाना या ऐसी जो चीज़ें हेल्थ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को लेना चाहिए सब लोगों को। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं अपने घर की छत पर और शाम का टाइम है। क्या हुआ था कि दोपहर में मैंने केला वेला खा के और मैं थोड़ा टहल रहा था, तभी गांव में मुझे पता चला कि कुछ लोग आए हैं जो कि दवाइयाँ दे रहे हैं आयुर्वेदिक की। अब मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई ये ऐसा है, बस ये है कि एक जानकारी मिली। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के मतलब बकाए में आके फंस जाते हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है। तो क्या हुआ, उनकी वीडियो मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा दवा लेने के लिए।
तो इस वजह से मुझे शाम हो गई थी। हालांकि उनकी दवा मुझे समझ में आई, मैंने ली भी और उसने मुझे अच्छी तरीके से बताया भी कि ये देखिए प्रॉब्लम बड़ी है और इतना टाइम हो चुका है, तो मुझे 100% श्योरिटी तो नहीं ले सकता कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, लेकिन जो किडनी की प्रॉब्लम है अच्छी तरीके से पेट साफ़ होना चाहिए, अच्छा डाइजेशन काम करे, ब्लड अच्छी तरीके से बने, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो, नर्वस सिस्टम मजबूत रहे, तो उन चीज़ों के लिए उन्होंने कुछ मुझे दवाइयाँ भी दी। मैंने दवाइयाँ ली तो वो चीज़ें लेके आने में मुझे टाइम हो गया, तो अभी शाम हो गई है और कुछ टाइम से मैं आप लोगों तक 1-2 दिनों से वीडियो कंटिन्यू नहीं दे पा रहा हूं। तो उसके लिए भी क्या है कि बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो दिल नहीं करता कि बताई जाए, किसी को बताने के लायक ही नहीं होती, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम होती हैं। वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, जो होना था हो गया, अब मोटिवेट रहना है, काम करना है, जो कुछ करना है। लेकिन क्या होता है कि हम सब लोगों के साथ में ऐसा होता है, बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, फ़ोन पे बताते हैं अपने बारे में कि अगर आप फ्री हैं तो कुछ ना कुछ माइंड में चलेगा। अब माइंड में चलेगा तो वो पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा। अगर हम डिप्रेशन में चले गए या किसी विचार में डूब गए या कुछ स्पेशल हुआ ही नहीं उस दिन, तो ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो अच्छा खासा माइंड पूरा मतलब बर्बाद हो जाता है, या अच्छे खासे प्लान की माँ-बहन हो जाती है, पूरा दिन ख़राब चला जाता है। तो ऐसा सब कुछ होता है, सबके साथ में होता है। तो ये लाइफ है, ऐसे ही चलती रहेगी। अगर हार के बैठते तो अब तक कहाँ होते ये तो पता नहीं है। भले ही रास्ते में अड़चने आएंगी, देखा जाएगा। हम फिर भी 1 दिन नहीं हो पाएगा, 2 दिन नहीं हो पाएगा, कब तक नहीं हो पाएगा, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कुल मिला के आप सब लोगों को यही बताना था। वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। कोशिश करेंगे कि अपने जो भी बेटर मोमेंट्स हैं वो हम आप सब लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे, और जो कुछ भी होगा वो आप सब लोगों को बताएंगे। तो अभी हमें छत पे, और ये देखिए हमने जो डंबल बनाए थे, इनमें एक प्रॉब्लम हो गई है, इनको अभी तक निकाला नहीं है। क्या है कि ये जाम हो गए हैं, ये निकल नहीं रहे हैं अब डब्बे से। मैंने कहा था कि इसमें कुछ लुब्रिकेंट वगैरह लगा लेना चाहिए जिसकी वजह से निकल आए, लेकिन सोनू ने कहा कि वो ऐसा कुछ होता नहीं है, लुब्रिकेंट यूज नहीं होगा। एक सेटरिंग ऑयल आता है वो मिला नहीं, ऐसे ही छोटी छोटी चूकें हुई थी। तो अब हमको ये लग रहा है कि कल इनको काट के निकलवाएंगे और फिर उसके बाद में इसको यूज करेंगे। बाकी का जैसा कुछ चल रहा है आप सब लोग ब्लॉग में देख ही रहे हैं। आप सब लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और वो जो दवा थी उसके बारे में देखेंगे, कल से यूज करना शुरू करेंगे। एक काढ़ा है, वो सारी चीज़ें दी थी आयुर्वेदिक की, उनको उबाल के काढ़ा बनाया गया है, उसको सुबह शाम एक ढक्कन पीना है। और 1 चम्मच कुछ 2-4 चम्मच कुछ पाउडर एक में मिला के दिया गया है, चूरन जैसा, वो खाना है। तो वैसे तो कुछ उसमें पता चलता नहीं है, लेकिन कल वाले ब्लॉग में अगर हो सका तो कवर कर लेंगे, आप सब लोगों को बता भी देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई प्रचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लोग तो कह रहे थे हम गायत्री परिवार की तरफ से हैं, उत्तराखंड की तरफ से, और ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति को। तो ये फ्री में ऑफ कॉस्ट उन्होंने दिया है, और कह रहे थे कि अगर फ़ायदा होगा और अगली बार आप ख़रीदना चाहेंगे तो आपको पैसे पड़ेंगे। तो जो भी हो वो अलग बात है। आप सब लोग इन चीज़ों का तो ध्यान रखें ही रखें कि चूर्ण वगैरह लेते रहें, आपका हेल्थ अच्छा रहे, पेट सही रहे, जिससे से सारी बीमारियां ख़त्म भी होती हैं और शुरू भी होती हैं। तो जैसा कुछ है आप सब लोग अपना ख्याल रखें और ब्लॉग में बने रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।